88 वर्ष पुराने श्रीनाथ मंदिर साउथ तुकोगंज में मंगलवार से 4 दिवसीय श्री माधवनाथ दीप प्रकाश ग्रंथ शताब्दी एवं दीप स्तंभ अनावरण महोत्सव की शानदार शुरुआत हुई। श्रीनाथ मंदिर संस्था अध्यक्ष और पूर्व चीफ जस्टिस वीएस कोकजे और सचिव संजय नाम जोशी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह काकड़ आरती से हुई। वहीं सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में श्रीनाथ जय जयनाथ मंत्र का सामूहिक जप हुआ। नमस्कार त्या सद्गुरु बहुरूपी है नाम केले प्रकाशया। नमस्कार त्या सद्गुरु माधवाला हरे रोग। हा जो दीप प्रकाश ग्रंथ आहे, या ग्रंथाच्या मध्ये सर्वप्रथम नाथसूत जे आहेत, ज्यांचं रामचंद्र नारायणानंद कुलकर्णी असं नाव आहे, यांनी आताच नानांनी सांगितल्याप्रमाणे जळगावच्या जवळ कानडदा म्हणून जे ग्राम आहे, जिथे गिरिजा किंवा तिथे गिरणा नदी म्हटलं जाते। उत्सव प्रमुख मनीष ओक ने बताया कि महोत्सव में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र एवं अहमदाबाद के कई शहरों से 500 से अधिक भक्तों का आगमन हुआ। सुबह अकोला की माउली भजन मंडली की प्रस्तुति के बाद आरती हुई। वहीं शाम को महाराष्ट्र के संत मनोहर देवनाथ महाराज के प्रवचन हुए, जिसमें उन्होंने दीप प्रकाश ग्रंथ की सुंदर रचना की व्याख्या करते हुए कहा कि श्री माधवनाथ महाराज, जिन्हें मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही अलौकिक ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके बाद उन्होंने हिमालय जाकर कठोर तपस्या की और फिर देश भर में पैदल यात्रा कर सुप्त समाज में ज्ञान और भक्ति की अलख जगाई। देवनाथ महाराज वर्ष 1982 से माधवनाथ महाराज को विचारों को प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जहां श्री माधवनाथ महाराज के प्रथम शिष्य रामचंद्र नारायण कुलकर्णी नाथ सूत ने 100 वर्ष पूर्व जलगांव जिले में स्थित कण्व मुनि के आश्रम में 41 दिन से श्री माधवनाथ दीप प्रकाश ग्रंथ की सुंदर रचना की थी। ग्रंथ में गुरु की गई लीलाओं का वर्णन है। इस पवित्र और महान ग्रंथ का आज भी लाखों घरों में पारायण होता है। इसी ग्रंथ के नए संस्करण का लोकार्पण 9 मई को होगा। महोत्सव के दूसरे दिन 8 मई को सुबह सामूहिक ग्रंथ का वाचन होगा एवं नासिक के प्रवचनकार यशवंत वैशिकर के प्रवचन होंगे। वहीं शाम को शास्त्रीय गायक कलाकार आनंद भाटे और सुश्री आर्या अंबेकर की सुमधुर गायन की प्रस्तुति होगी। महाराज का समाधि स्थान है। नाथ संप्रदाय के योगी सत्पुरुष श्री माधवनाथ महाराज ने यह समाधि ली है और उनका कार्यकाल 1857 से लेकर 1936 तक रहा। ये उन्होंने स्वयं ही जगह को निश्चित किया। होलकर परिवार को महाराज ने दीक्षा दी और उसके बाद ये जगह को निश्चित किया कि मैं यह समाधि लूंगा। होलकर परिवार ने ये जगह महाराज को गुरु दक्षिणा स्वरूप दी और फिर महाराज ने यह समाधि ली। अभी ये जो महोत्सव चल रहा है, इस महोत्सव को महाराज जो ग्रंथ है, जिसको हम पोथी बोलते हैं, जिसका जीवन चरित्र और उन्होंने अपने भक्तों को जो संदेश दिया है कि किस प्रकार का आचरण होना चाहिए या किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, उस प्रकार का ये दीप प्रकाश का ग्रंथ है। उस ग्रंथ को 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए शताब्दी महोत्सव, ग्रंथ शताब्दी महोत्सव हो रहा है और उसका नाम दीप प्रकाश है। तो दीप प्रकाश ग्रंथ का 100 साल पूरे होने के कारण ये महोत्सव है। इसमें 52 दिए का दीप माला बनाई है, उसका उद्घाटन होगा और जो ग्रंथ है उसको भी उसका विमोचन होगा। नया ग्रंथ भी फिर से उसको किया है, उसका विमोचन होगा। तो आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। सुबह महाराज जी की काकड़ आरती से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, महाराज को अभिषेक हुआ, भजन हुआ और अब प्रवचन होगा महाराज के ग्रंथ के ऊपर। वो मनोहर देव जी जो है वो उसके ऊपर ग्रंथ के ऊपर प्रकाश डालेंगे। कल सुबह वो ग्रंथ का करीब करीब 500 लोग उसका पारायण करेंगे और पारायण करने के बाद शाम को पूना के प्रसिद्ध गायक सुश्री आर्या अंबेकर और आनंद भाटे जी का गायन होगा। वो महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं। परसों 9 तारीख को सुबह वो जो ग्रंथ है उसको पालकी में रखकर उसकी दिंडी या पालकी निकाली जाएगी सभी भक्तों के द्वारा। बाहर गांव से 500 भक्त, 500-600 भक्त लोग आए हैं। वो उस ग्रंथ को में अपनी एक वेशभूषा के साथ उस ग्रंथ को, पालकी को अपने कंधे पर लेकर उसकी पालकी यात्रा निकालेंगे। उसके बाद शाम को राष्ट्र संत कहो या जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस सनातन धर्म के लिए दिया है,
ऐसे स्वामी परम पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज वो शाम को यहाँ पधारेंगे और यहाँ जो दीपमाला बनाई गई है उसका लोकार्पण करेंगे और नया जो ग्रंथ बना है उसका विमोचन करेंगे। तो ये उनका भी संदेश रहेगा कि भक्तों के लिए किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए क्या करना चाहिए, सनातन धर्म क्या है। इसी के लिए महाराज माधवनाथ महाराज जी ने भी यही सबको संदेश दिया और इस प्रकार का ही ये कार्य होगा और ये कार्य होना चाहिए। तो ये शताब्दी महोत्सव के बारे में इस प्रकार का यह आयोजन पूरा होगा। संजय नामदेव से नाथ मंदिर इंदौर।